Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I was explaining about the operations on lathe machine and in which I explained about the taper turning and the various methods for taper turning. First was using the taper turning by a form tool. Second method was by using compound rest. Third method for taper turning was by setting tailstock center. Fourth was taper turning attachment. And last method was taper turning by combining feeds. Now in today's lecture, I will start with the topic that is alignment tests in lathe machine. Now there are various alignment tests in lathe machine. I am going to explain them one by one. First alignment test is leveling of the machine. Now what happens before various tests on any machine tool are carried out, it is very essential that it should be installed in truly horizontal and vertical planes. In horizontal plane, both the longitudinal and transverse direction are equally important. As we all know कि जब भी हम मशीनिंग करेंगे, ठीक है, लेथ के ऊपर, तो जो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन है, जो हमारी फीड डायरेक्शन है, और डेप्थ ऑफ कट यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, वो दोनों ही इक्वली मैटर करती है। अगर लेथ मशीन ही हमारा अगर टेढ़ा होगा और वो फिक्स, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जो है वो परफेक्टली अलाइन नहीं होगा, तो जो मशीनिंग है उसमें तो एरर आएगी ही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है, जब भी हम लेथ मशीन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले लेवलिंग उसका चेक किया जाता है। इफ से एनी लॉन्ग लेथ बेड इज नॉट इंस्टॉल्ड ट्रूली हॉरिजॉन्टल, the bed will undergo a deformation, therefore producing a simple bend and undesirable stresses will be introduced. अगर कोई भी लेथ बेड है और वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो क्या होगा, जो हमारा लेथ बेड है वो डिफॉर्मेशन में से पास होगा और उसके ऊपर सिंपल बेंडिंग लगेंगे, अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। If the bed is not installed truly horizontal in transverse direction, twist will be introduced. अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वो अगर ट्रूली इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस हो सकती है। Thus, the movement of saddle can't be straight line and true geometrical cylinder can't be generated. So उसकी वजह से क्या होगा कि जो सैडल की जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी और जो जियोमेट्री है सिलेंडर की वो हम यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर द पर्पज for proper installment and maintenance of its accuracy, a simple concrete foundation of considerable depth must be prepared. So उसके लिए जो क्या करना होगा कि यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करना होगा ऑफ इट्स एक्यूरेसी, एक स्पेशल कंक्रीट फाउंडेशन जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे और उसमें डेप्थ हम कंसिडरेबल डेप्थ वहाँ पे में लेथ को इंस्टॉल करेंगे। Also, this must be insulated from surrounding floor by introducing some form of damping, और उसको हमको इंसुलेट भी करना होगा फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लोर। सो वाइब्रेशन जो है वो किसी और मशीन का वाइब्रेशन उस मशीन पे ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पिरिट लेवल है वो हम यूज़ करेंगे जो वेरियस यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए, और जो हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे स्पिरिट लेवल को रख के जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, परफेक्टली अलाइन है नहीं या नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द लेवलिंग ऑफ लेथ मशीन इज डन। नेक्स्ट test is leveling, how we can see in the figure
that the level of machine tool bed is in longitudinal and transverse direction, as I showed in the previous figure, is generally tested by a sensitive spirit level. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक sensitive spirit level है जिसमें जो बबल है वो ये परफेक्टली जो यहाँ पे engraved लाइन है उसके बीच में होना चाहिए, तभी ये परफेक्टली लेवल होगा. The saddle is kept approximately in the saddle center, in center of the bed support feet, and the spirit level उसके ऊपर यहाँ पे रखा जाएगा to ensure the level in longitudinal direction. Longitudinal direction में उसका level ensure करने के लिए यहाँ पे स्पिरिट लेवल को रखा जाएगा. यहाँ पे प्रिफरेबल ये होगा कि हम दो रीडिंग ले, एक लॉन्जिट्यूडनल रीडिंग ले और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रीडिंग ले, ताकि उससे क्या हो सके कि जो इफेक्ट जो है एडजस्टमेंट की कोई भी एक डायरेक्शन में वो हम ऑब्जर्व कर सके विद द रेफरेंस ऑफ अदर डायरेक्शन. तो हमको दोनों रीडिंग लेने होंगे. अभी जो रीडिंग है ट्रांसवर्स डायरेक्शन का वो क्या रिवील करेगा कि कोई अगर ट्विस्ट है या फिर वाइंड है बेड के अंदर, तो जो ट्विस्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन का रीडिंग यहाँ पे ये रिवील करेगा कि कोई ट्विस्ट या फिर वाइंड है बेड के अंदर, तो वो इंडिकेट करेगा. अभी यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि जो भी दो गाइड वेज है वो यहाँ पे प्रिफर हम करेंगे कि वो लेवल्ड हो इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, बट इट माइट नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ये यहाँ पे पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो लेवल्ड करने चाहिए इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन. दिस इज रिवील्ड बाय द टेस्ट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. और इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? बाय द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, that the lathe are parallel to each other or not. So this is all about the leveling of machine. Next is true running of locating cylinder of main spindle. अभी यहाँ पे क्या है कि एक लोकेटिंग सिलेंडर है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है टू लोकेट द चक और फेस प्लेट. जो हमारा चक है या फिर फेस प्लेट है उसको यहाँ पे लोकेट करने के लिए एक लोकेटिंग सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है. अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो लोकेटिंग सरफेस है वो यहाँ पे हम थ्रेड नहीं कर सकते और कांट बी थ्रेडेड ऑन ईच one as threads get worn out soon and thus introducing play in face plate और chuck. So जो थ्रेड है वो यहाँ पे worn out हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम जो प्ले है वो पॉसिबल हो सकता है इन द फेस प्लेट और चक. सो लोकेटिंग सरफेस वो हम कौन सी रखेंगे? वो सिलेंडर रखेंगे एंड वो क्या होनी चाहिए? वो ट्रूली रन करनी चाहिए. और फॉर दैट the face plate is fixed and we will fix that cylindrical surface और उसको हम रन करेंगे और वो ट्रूली परफेक्टली रन करनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एक डायल इंडिकेटर लेंगे और उस डायल इंडिकेटर को हम फिक्स करेंगे टू द कैरेज के ऊपर फिक्स करेंगे या फिर कोई भी एक दूसरा मेंबर है उसके ऊपर फिक्स करेंगे. और जो फीलर जो होगा वो इंडिकेट करेगा, फीलर ऑफ द इंडिकेटर टच इज द लोकेटिंग सरफेस. जो हमारे लोकेटिंग सरफेस है उसके साथ वो फीलर टच करेगा. सो द सरफेस इज देन रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस एंड इंडिकेट शुड नॉट शो एनी मूवमेंट ऑफ नीडल. और वो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो कोई मूवमेंट नहीं शो करना चाहिए, तभी वो परफेक्टली राउंड होगा. मतलब उस ट्रू रनिंग ऑफ द लोकेटिंग सिलेंडर ऑन मेन स्पिंडल. Next is axial slip of main spindle and true running of shoulder face of spindle nose. अभी यहाँ पे क्या होगा कि हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन एक्सियल प्ले एंड एक्सियल स्लिप. सो एक्सियल प्ले क्या है? ये वो क्या इंडिकेट करता है? इट इज द मीन्स द indispensable freedom of spindle movement in axial direction to prevent it from seizing by heating. So उसको हम क्या कहेंगे कि एक फ्रीडम है स्पिंडल मूवमेंट की इन द एक्सियल डायरेक्शन, ताकि उसका हीटिंग जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें. So the spindle is supported between two bearings. There are two bearings.
and due to running of spindle there will be a rise in temperature and thermal expansion of spindle would be there। यहाँ पे जो रनिंग की वजह से क्या होगा, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्पिंडल वुड बी देयर। सो इफ नो एक्सियल प्ले इज अलाउड इट वुड ट्राई टू बेंड। अगर कोई भी एक्सियल प्ले अलाउ नहीं किया गया होगा तो वो बेंड करने का ट्राई करेगा। thus there will be no adverse effect of axial play if the direction of cutting force remains same। अभी यहाँ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगी एक्सियल प्ले की अगर डायरेक्शन ऑफ कटिंग फोर्स यहाँ पे सेम रहेगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ कटिंग फोर्स changes there would be some error introduced due to movement of spindle axially in either direction। so यहाँ पे error हो सकती है in either direction। Under such condition, it is advisable to cut thread in one direction only, and the axial slip is defined as the axial spindle movement which follows the same pattern and is due to the manufacturing error। And actually this test is meant to check this error particularly। so to test this, the filler of dial gauge rests on the face of locating spindle shoulder, and the dial gauge holder is clamped to the bed। When the locating cylinder is then rotated and the change in the reading is noted out, and the reading are taken at two diametrically opposite direction। और जो टोटल एरर है वो क्या इंडिकेट करेगी, द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इंक्लूड्स थ्री मेन सोर्स ऑफ एरर। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी पॉइंटर की वो तीन जो मेन सोर्स है एरर के वो यहाँ पे इंडिकेट करेगी। उसके बाद जो एक्सियल स्लिप है वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू एरर इन बियरिंग सपोर्ट द लोकेटिंग शोल्डर एंड द बियरिंग आर नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी या फिर ड्यू टू इट अ पॉइंट ऑन शोल्डर it will move axially in and out at diametrically opposite point। और वो अगर in and out move करेगी diametrically and in the opposite point, then the face of locating shoulder not in a plane perpendicular to axis of rotation। जो भी face है locating cylinder की वो अगर perpendicular नहीं है to the axis of rotation, then the irregularities of the front face, जो भी irregularities है front face की वो हम फाइंड कर सकते हैं। और ड्यू टू एक्सियल स्लिप इन स्क्रू कटिंग पिच विल नॉट बी यूनिफॉर्म ड्यू टू पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ स्पिंडल। यहाँ पे जो एक्सियल स्लिप की वजह से क्या होगा, जो स्क्रू कटिंग है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सियल स्लिप ऑफ मेन स्पिंडल एंड ट्रू रनिंग ऑफ शोल्डर। Then the true running of headstock center. Similarly as the cylinder, we will check the headstock center as well as जहाँ पे लाइव सेंटर होगा और वर्कपीस जिसके ऊपर यहाँ पे माउंट कर सकते हैं वहाँ पे हैज टू रोटेट विद द दिस सेंटर। यहाँ पे टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में वर्कपीस हम माउंट करेंगे। इफ इट इज नॉट ट्रू विद द एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पिंडल, eccentricity will be caused while turning a work as the job axis would not coincide with the axis of rotation of main spindle। so यहाँ पे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो लाइव सेंटर है वो भी परफेक्टली रन करे और वो ट्रू होना चाहिए। फॉर टेस्टिंग दिस एरर द फिलर ऑफ डायल इंडिकेटर इज प्रेस्ड परपेंडिकुलर टू अ टेपर्ड सरफेस ऑफ सेंटर। यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर हम यूज करेंगे जिसको प्रेस करेंगे परपेंडिकुलर टू द टेपर सरफेस ऑफ सेंटर। टेपर सरफेस के ऊपर यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और उसके बाद स्पिंडल को हम रोटेट करेंगे और जो डेविएशन होगा रीडिंग में वो हम इंडिकेट करेंगे बाय द डायल गेज गिवन टू द trueness of the center। So similarly as we did for the cylindrical portion with the help of dial indicator, अगर डायल इंडिकेटर में कोई भी वेरिएशन आ रहा है उसका मतलब क्या है कि जो हमारा लाइव सेंटर है उसमें डायमेंशन में कुछ वेरिएशन है।
वो ट्रू रनिंग नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो परफेक्टली जीरो पोजीशन पे होना चाहिए डायल इंडिकेटर, तभी हमारा ट्रू रनिंग कहलाएगा. So these are the some alignment tests. More alignment tests I will explain in the next lecture. Up to this, we will keep today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.